हाथों में दो भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और सुनहरी तस्वीर के साथ फिलहाल मौजूद हूं। लाइव देख रहे हैं आप मेरे साथ। यहां पर खुशनुमा चेहरे बहुत ज़्यादा हैं और ये वजह हमारी भिवानी की बेटी ने पैदा की है। लंदन में जब इनके मुक्के चले जब गोरों की धरती पर, तो यूं कहेंगे कि ब्रिटेन में कहीं ना कहीं सांप सूंघ गया था उनकी बेटियों पर जब हमारी बेटियां भारी पड़ रही थी। आप देख रहे हैं ये सारे चेहरे और कोच साहब को सैल्यूट करता हूं कि भिवानी में आज इतना दम भर दिया है। जगदीश कोच मेरे साथ मौजूद हैं कि भिवानी का मुक्का कहीं भी बोले बड़ा जोर शोर से बोलते हैं। आज नीतू मौजूद हैं और नीतू गोल्डन हो चुकी हैं। अब क्या कहेंगे, पूरा हिंदुस्तान में तिरंगा मोदी जी और मोदी सरकार फहरा रही है, लहरा रहा है, लेकिन आपने गोरों की धरती पर हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने झंडा लहराया है, तिरंगा लहराया है, क्या कहेंगे? तो मैंने अभी मेरा फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स था और इसमें मैंने अभी गोल्ड मेडल जीता है, तो ये एक अच्छी बात है इंडिया के लिए। मैंने अपनी कंट्री का जो फ्लैग है सबसे ऊपर लहराया है, तो बहुत खुशी हो रही है और मुझे शुभकामनाएं भी मिली है प्रधानमंत्री जी से। तो इससे आगे आने वाले समय में भी मैं कॉन्फिडेंस मिलेगा हमें आगे खेलने के लिए। नहीं तो इस सोच के साथ हर खिलाड़ी जाता है मैदान में, लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। आपकी फैमिली से बात की गई तब उन्होंने बहुत सारी बातें आपकी माताजी ने बताई, आपके पेरेंट्स ने बताई। उन सारी समस्याओं को किनारा करके किस तरीके से आप यहां तक पहुंची और कॉमनवेल्थ पहली बार मैरी कॉम को हरा करके आप मैदान में गई और देश को उम्मीदें थी, उस उम्मीद का प्रेशर कितना था? ये जब भी कोई खिलाड़ी इस लेवल तक आता है तो हर एक खिलाड़ी की लाइफ में परेशानियां होती हैं कई तरह की। तो मैं मानती हूँ कि जब परेशानियां जितनी ज़्यादा होती है तो आदमी उतना ही स्ट्रोंग हो जाता है और वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो इन्हें इतने लेता नहीं, इतने हार्ड की वो यहाँ तक पहुँच ही जाता है। तो और मैं MC मैरी कॉम को हराकर मैं गई थी, तो मुझे ये था कि मैं भी उनकी जगह गई हूँ तो मैं गोल्ड ही लेकर आऊँ वहाँ से। जी लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूँ। बेटियों को भेजने में हरियाणा को या हरियाणा के पेरेंट्स को बड़ी मुश्किल होती है, चाहे पढ़ाई का दायरा हो, दौर हो या फिर खेल का दौर हो। हर दौर में बड़ी मेहनत करनी होती है, बहुत सी बातें माँ बाप को सुननी होती हैं। आपके घर में कैसी बातें होती थी? क्योंकि रात को प्रैक्टिस करके वापस जाना, सुबह जल्दी निकलना, दिन रात भूल जाता है परिवार, तो कैसा क्या कुछ सुनने को मिलता है? हाँ, मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, सपोर्ट करती रही है मुझे शुरू से ही। तो अभी पूरा हरियाणा में भी ऐसा माहौल नहीं है, तो सोच बदल रही है लोगों की और लड़कियां भी बहुत आगे जा रही हैं। क्या कहेंगे पेरेंट्स को और उन माँ बाप को कि बच्चों को किस तरीके से? तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और उनको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। हाँ, आप नीतू काफ़ी बिजी हैं, अभी पूरे भिवानी ने जश्न मनाया, तो नीतू आप जा सकते हैं। कोच साहब से एक सवाल लूँगा, यहाँ से निकल लीजिए। कोच लास्ट से एक सवाल, कोच साहब क्या कहेंगे, कितनी तैयारियाँ करनी पड़ती, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन गोल्ड मेडलों के लिए? गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मैं इसका सबसे जो बड़ा श्रेय है मैं हमारे जो इनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं नीतू के और साक्षी के, इनके पिता ने बहुत लगन के साथ अपना फ़र्ज़ निभाया है। हमेशा अपनी बेटी को लेके ग्राउंड में आता था, सुबह और शाम को। बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसने। अच्छा, मैं आपसे विस्तार से एक दिन बॉक्सिंग क्लब में जरूर बात करूंगा। नीतू और सारे खिलाड़ियों के साथ आज जश्न है, आप शामिल हो सकते हैं। कुछ लास्ट में सरकार को क्या कहना है? सरकार से यही है कि सरकार जो हमारी जो खेल नीति है उसमें कुछ सुधार करे और हमारे खिलाड़ियों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति दे। खाली खेल विभाग तक सीमित ना रखे, खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। खासकर मैं चाहता हूं, खट्टर साहब से निवेदन करता हूं कि खिलाड़ियों की मांग को सुना जाए और हमारी जो खिलाड़ी हैं होनहार जो पदक जीत के आए हैं उनको हरियाणा पुलिस में DSP और इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्ति दी जाए। जी जी, धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से मेहनत होती है कोच की, तो सपने होते हैं कि वो बच्चों की तरह पालते हैं उनको। हाँ, उन बच्चों को आगे आने वाले भविष्य के लिए मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, फाइनेंशियली वो थोड़ा सा स्ट्रोंग हो, तो उनको एक जॉब की ज़रूरत होती है। मास्टर सतबीर होते जाते हैं लोगों के घरों में, देखते हैं समाज सेवी के तौर पर। ये बच्चे निकलते हैं, उन घरों में हालात क्या है? आप तो भवानी खेड़ा हल्का में घूमते हैं, इन एरिया बहुत गरीब घर से हमारी बहन निकल के आई है, बहुत आम परिवार है। नीतू बहन ने हमारे ज़िले का और गांव का और प्रदेश का नाम रोशन किया है और मेरी हरियाणा सरकार से ये प्रार्थना है कि बहन जी को DSP के पद पर लगाया जाए और आर्थिक बहुत बड़ा पैकेज दिया जाए और बहुत इनाम दिया जाए, ताकि इसका परिवार, जिस परिवार ने पूरी दिन रात मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया है, वो परिवार समृद्ध हो सके।
और आप हम साथियों ने भी जो ये हमारी बहन की इतनी तारीफ की है, इतने विचार लेकर के उसको आगे बढ़ा रहे हो, आप सबका भी धन्यवाद, भिवानी अंचल का भी धन्यवाद। जी फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से नीतू के यहाँ पर, मैं फिलहाल भिवानी में इनकी फैमिली रहती है, वहाँ पर मौजूद था। और अब भिवानी से धनाना का ये जो दायरा रहेगा, ये जश्न का जो माहौल रहेगा, हम आपको दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल भिवानी अपडेट के साथ जुड़े रहें। ऐसी ही खुशनुमा तस्वीरों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर फॉलो कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। नीतू के बारे में और देश के बारे में, देश का तिरंगा लहराने वाले इन बच्चों के बारे में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।